तो दोस्तों आरटी 2024-25 की भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए। इस वीडियो में मैं आपको स्कूल साथियों को भौतिक सत्यापन के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है हमारे सभी प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों फाइनली सेशन 2024-25 के आरटी वाले एडमिशन की भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के द्वारा आज यानी 30 सितंबर को दिशा निर्देश वो जारी कर दिए। अब सबसे पहले इन दिशा निर्देशों को लेकर एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इन दिशा निर्देशों में मुझे एक छोटी सी कमी हो नजर आई है। देखिए यहाँ पे जो आदेश जारी किया गया ना, वो तो यहाँ पे लेटेस्ट है। बाकी यहाँ पे जो दिशा निर्देश जारी किए गए ना, वो पिछले साल वाले ही इन्होंने यहाँ पे चिपका डाले। अगर आप दिशा निर्देश के सबसे लास्ट पेज में देखेंगे, हर एक पेज के, तो यहाँ पे आपको सेशन 2022-23 वो नजर आएगा। और ये सेम का सेम यदि लास्ट सेशन की बात करें 23-24 वालों की, तो उस समय भी यहाँ पे देखिए 22-23 वो लिखा हुआ था। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये कमी नजर आई। यहाँ पे गैर जिम्मेदार अधिकारी भी हैं और कर्मचारी हैं, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। पिछले साल वाला ही यूं का यूं है वो चिपका डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे एक तो आरटी वाले स्टूडेंट की यहाँ पे भौतिक जांच होने वाली है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जो पहले किसी भी स्कूल के अंदर 1 से 8 तक आरटी के तहत पढ़े हैं, और यहाँ पे देखिए इंदिरा महिला शक्ति निधि और मुख्यमंत्री बालक पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से लेकर कक्षा 11वीं तक अध्ययनरत है, उनकी भी यहाँ पे जांच होने वाली है। यानी 2 प्रकार के स्टूडेंटों की यहाँ पे जांच होगी। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूं कि कब से कब तक ये क्या होने वाला है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो भौतिक दलों का गठन होगा, और इस गठन की यहां पे जो लास्ट डेट होगी वो 10 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। इस दौरान गठन भी होगा और इन दलों को प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। इसके बाद जैसे ही भौतिक दलों का गठन हो जाएगा, उनका प्रशिक्षण हो जाएगा। देखिए सभी जिलों के अंदर ये एक समान नहीं रहेगा। यहां पे लास्ट डेट की बात हो रही है 10 अक्टूबर की, तो यहां पे 10 अक्टूबर से यदि पहले भी हो जाता है तो आपके स्कूल में पहले भी वो जांच करने के लिए आ जाएंगे। तो यहां पे भौतिक दलों के द्वारा जो आपके स्कूल में जांच की जाएगी, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 अक्टूबर 2024 तक। फिलहाल तो यही डेट है, उसके बाद हो सकता है कि डेट है वो बढ़ाई जा सके। जैसे अपडेट आएगा नई वीडियो के माध्यम से आपको यहां पे वो जानकारी दूंगा। अब यहां पे देखिए 2 प्रकार के भौतिक दलों का गठन होगा। एक तो आपके स्कूल में आएगा जो कि आपके ही ब्लॉक के होंगे। इसमें तकरीबन 2 या 3 कैंडिडेट होंगे जो कि सरकारी कर्मचारी या सरकारी टीचर होंगे। इसके अलावा एक विशेष दल का भी गठन किया जाएगा जिला लेवल के ऊपर। जब आपके स्कूल में सामान्य भौतिक दल के द्वारा जांच हो जाएगी, उसके बाद यदि किसी को शंका लगती है तो ये जो विशेष दल होगा वो पूर्ण है आपके स्कूल में भौतिक जांच है वो कर सकता है। चलिए अब यहां पे देखिए स्कूल साथियों को कुछ खास बातों को ध्यान में रखना है और कुछ दस्तावेजों को आपको तैयार करना है। खास बात तो यही है कि जैसे ही आपके स्कूल के अंदर ये भौतिक दल आए, तो यहां पे जो भी दस्तावेज आपसे मांगे नियमानुसार सभी दस्तावेज आपको है उनको उपलब्ध करवाना। इसके अलावा यहां पे देखिए सभी जो दस्तावेज हैं आपको अपने स्कूल के अंदर ओरिजिनल है वो तैयार रखने, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दस्तावेज की फोटोकॉपी अपन रख लेते नहीं, ओरिजिनल आपको यहां पे रखना है। ओरिजिनल दस्तावेज से है वो वेरिफिकेशन करेंगे। अब यहां पे आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, यहां पे एक तो देखिए फिलहाल जो ये जो सेशन है 24-25, इसके अंदर जितने भी आपकी स्कूल के अंदर आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, तो एक तो आरटी का जो फॉर्म है प्लस संबंधित जो भी दस्तावेज हैं कैटेगरी के अनुसार, SC ST OBC के अनुसार, यहाँ पे जो अपना जाति प्रमाण पत्र है। इसके अलावा यहाँ पे यदि किसी स्टूडेंट का जो एडमिशन है आय के आधार पर हुआ है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, तो उसका यहाँ पे एक आय प्रमाण पत्र और इसके साथ साथ एक रिपोर्टिंग जो प्रपत्र है वो भी आपको तैयार करना है। चलिए इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा, यदि आवेदन के समय किसी अभिभावक के द्वारा आरटी वाले स्टूडेंट का आधार नंबर नहीं डाला गया था,
केवल आधार का जो क्रमांक था ना, टेम्पोररी जो क्रमांक होता वही डाला गया था। तो ऐसे में अब आपको अपने पोर्टल के ऊपर है स्टूडेंट का आधार नंबर वो अपडेट करना पड़ेगा और आधार का वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको इसकी आधार की आवश्यकता होगी। देखिए, जिस समय आवेदन किया था ना, तो उस समय कुछ सहायक दस्तावेज थे, उस आधार पर अभिभावक है अपने बालक बालिका का आवेदन कर सकता था। लेकिन अब यहां पे जितने भी जो दस्तावेज होंगे ना, वो बालक या बालिका के नाम से होंगे, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या फिर वो आधार कार्ड हो, इस प्रकार से, ठीक है ना। कई बार देखिए मूल निवास का जो सर्टिफिकेट है अभिभावक ने लगा दिया, लेकिन अब आपको यहां पे बालक बालिका के नाम से आवश्यकता होगी। तो इसके लिए संबंधित अभिभावक को आप सूचित कीजिएगा, चाहे वो कॉल के द्वारा करो या नोटिस के द्वारा करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है उन तक सूचना पहुंचाने की। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा, जैसे ही आपके स्कूल के अंदर जो निरीक्षण दल आता है, जो भी जो रिपोर्ट होती है ना, वो आपको यहां पे ऑनलाइन करनी पड़ेगी। अब ऑनलाइन करने से पहले देखिए, आपको पीएसपी पोर्टल से निरीक्षण प्रतिवेदन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा 2 प्रतियों के अंदर। चाहो तो आप 3 में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन 2 में तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक प्रतिवेदन तो स्कूल में रहेगा और दूसरा जो प्रतिवेदन है संबंधित जो जांच दल आएगा वो अपने डी ऑफिस के लिए है या डी ऑफिस में वो जमा करवाएगा। हालांकि देखिए, फिलहाल यहां पे निरीक्षण प्रतिवेदन का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर है, बाद में आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अन्यथा कुछ साथी कमेंट करेंगे सर लिंक ही नहीं है, कहां से डाउनलोड करें, तो आप वेट कर लीजिएगा, मैं नई वीडियो के अंदर इसके बारे में और जानकारी आपको देने वाला हूं। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए, जैसे ही आपकी जांच हो जाती है, जांच दल आ जाता है, तो उसके यहां पे देखिए अगले 7 दिन तक है आपको है पोर्टल के ऊपर ये जो निरीक्षण प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट है सेम की सेम है, आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना पड़ेगा और अपने पोर्टल को लॉक करना पड़ेगा। जब तक आप लॉक नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो निरीक्षण प्रतिवेदन का कार्य कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब जैसे आप लॉक कर दोगे तो आपकी जो रिपोर्ट है संबंधित डीओ कार्यालय की आईडी पे पहुंच जाएगी। उसके बाद डीओ वाले आपकी यहां पे भौतिक जो सत्यापन हुआ है उसका यहां पे पुनः जांच करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। यदि यहां पे देखिएगा आपने जो निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट पीएसपी पोर्टल से ऑनलाइन की है वो, और इसके साथ साथ यहां पे जो जांच दल के द्वारा रिपोर्ट डीओ में जमा करवाई वो, यदि दोनों समान है तब तो ठीक है। यदि दोनों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो यहां पे ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद यहां पे 7 दिन तक है तकरीबन पोर्टल अनलॉक रहेगा। 7 दिन में उसकी आपको कमी पूर्ति वो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भौतिक जांच दल है जो भी निरीक्षण प्रतिवेदन के अंदर अपनी जो रिपोर्ट पेश करता है उसी आधार पे सेम की सेम आपको यहां पे है ऑनलाइन अपलोड करना है, डेटा आपको फिल करना है। इसके बारे में नई वीडियो के माध्यम से आपको यहां पे जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा यहां पे कुछ और दस्तावेज आपको तैयार रखने। यहां पे देखिए, एक तो आपके स्कूल के अंदर यदि पहले सेशनों के अंदर आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो रखा है, ये तो फिलहाल जैसे अपनी जो फर्स्ट क्लास है, एंट्री क्लास है, उसकी हो रही है, जैसे कक्षा 2, 3, 5, 8 तक है जो भी है, तो उन सभी के आरटी के फॉर्म आपको रखने। इसके साथ साथ जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं उनका लेटेस्ट जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको है अपने रिकॉर्ड में जमा करवाना है अभिभावक से। तो इसके लिए अभिभावक को है वो बोल दीजिएगा। यहां पे देखिए, आय प्रमाण पत्र है वो मैंडेटरी है और विशेष है, 4 पेज वाला है, आपको यहां पे है वो तैयार कर आना है। चलिए, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा दस्तावेज हैं जो आपको तैयार करने। एक तो यहां पे देखिए आपकी कैश बुक है, एक यहां पे फीस की जो रसीद है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आपके बैंक पासबुक की आवश्यकता पड़ेगी, जो पोर्टल पे आपने बैंक खाता चढ़ा रखा ना उसके, ये सारे के सारे ओरिजिनल रहेंगे। इसके अलावा आपके जो एसआर है वो, और स्टूडेंट की उपस्थिति है आपके यहां पे देखिए, जितने भी मैंने बताया कि आय प्रमाण पत्र उसकी, इसके साथ साथ आपके मान्यताओं की सभी दस्तावेज। इसके अलावा एक बात और खास तौर पर ध्यान रख लीजिएगा, देखिए आपके पीएसपी पोर्टल के ऊपर आपके स्कूल का जो एड्रेस है और यहां पे आपकी मान्यता के अंदर एड्रेस के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई भिन्नता होगी तो आपके सामने समस्या आ सकती है, क्योंकि इस बार इसकी गहनता से जांच करेगा। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, आपके स्कूल के अंदर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आपके कैचमेंट एरिया में नहीं है, उससे आप पहले ही अपने लेवल पे वेरिफिकेशन वो कर लीजिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले हैं गांव वाले बच्चों को शहर की स्कूल में एडमिशन दे देते हैं, जो कि नियमानुसार यहां पे गलत है। एक गांव वाला है किसी दूसरी ग्राम पंचायत को एडमिशन दे देता है, जो कि यहां पे नियमानुसार गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्शन वो लगने वाला है। इसके अलावा यहां पे देखिए और कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके स्कूल के रिकॉर्ड के जितने भी दस्तावेज हैं आप यहां पे एक्यूरेट है वो रखिएगा। अब यहां पे केस बुक को लेके है, कुछ साथी सवाल कर सकते हैं कि पिछली साल की रखनी है, इस साल की। देखिए, पिछले साल का तो काम कंप्लीट आपको रखना है।
अब केस बुक का मतलब है कि 1 मंथ का काम यहां पे आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो चल रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन डेट वाइज डेली काम होता है केस बुक का, तो उस आधार पे आपको यहां पे केस बुक अपनी यहां पे तैयार करनी है। अब यहां पे देखिए कुछ विशेष बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पे पहली बात तो है कि देखिए एक तो यहां पे जितने भी आपके उपस्थिति रजिस्टर हैं, चाहे वो टीचर का हो या फिर स्टूडेंट का, उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आपके एसआर का रिकॉर्ड है वो भी कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं एसआर का रिकॉर्ड है उसने छेड़ा ही नहीं, इस साल का तो क्या पिछले साल के स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट ही नहीं किया है, तो पिछले साल का काम भी कंप्लीट करना है और इस साल का काम भी आपको यहां पे कंप्लीट करना है। यहां पे एक बात का और खास तौर पे ध्यान रखना है, देखिए अगर पीएसपी पोर्टल पर किसी स्टूडेंट के आधार नंबर आपने अभी तक नहीं चढ़ाए, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको गहनता से देख लीजिएगा और सबके आधार नंबर चढ़ा दीजिएगा और उसका वेरिफिकेशन है वो कर दीजिएगा। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा, जब भी यहां पे ये जांच दल आएगा ना, तो आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, एब्सेंट है, सबकी वो जांच करेगा और आवश्यकता पड़ने पर है संबंधित अभिभावक को कॉल भी वो कर सकता है वेरिफिकेशन के दौरान। तो ऐसे में देखिए मेरे सामने कई तरह के केस आते हैं, हालांकि मैं किसी जिले का या साथी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कुछ ऐसा मसला रहता है कि स्टूडेंट दूसरी स्कूल में पढ़ता है और अपने यहाँ पढ़ाई कर रहा है, आरटी में किसी का एडमिशन है, पढ़ कहीं रहा है, तो अगर ऐसा यहाँ पे आपका मामला है तो भैया उन स्टूडेंट को उपस्थित है वो कर लेना। बाकी अभिभावक से भी आप इस तरह से है बात है वो कर लेना, आप अपने लेवल पे है कॉम्प्रोमाइज है वो करना। अन्यथा देखिए मेरे पास तो बहुत सारे अभिभावकों की शिकायतें आ रखी हैं, अगर उनके पास कॉल चल गया तो वो पूछेंगे भैया बुक वगैरह देते हैं नहीं देते हैं, तो साफ साफ वो मना करेंगे। तो ऐसी रिपोर्ट यदि उन्होंने बना दी तो आपका पुनर्भरण है वो रोका जा सकता है। चलिए बस इन्हीं बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब जैसे ये निरीक्षण प्रतिवेदन आ जाएगा, आगे आपको क्या करना है एक नई वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। संबंधित दिशा निर्देश यदि आपको डाउनलोड करने हैं तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। जो साथी पहली बार हमारी वीडियो पे आए, साइट के बारे में नहीं पता, उनको बता देता हूं। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का मेनू मिलेगा, आराम से है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा इस भौतिक सत्यापन को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो बेझिझक मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट के जरिए या फिर यहां पे इंस्टाग्राम के जरिए। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बात मुझे बतानी चाहिए थी और नहीं बताई, तो वो मुझे जरूर है वो बताएगा। और इसके अलावा देखिए इस बार है एक नई तरीके से जांच होने वाली है। हालांकि दिशा निर्देश तो इन्होंने पुराने वाले ही चिपका दिए, लेकिन भैया इस बार इनका जो प्रशिक्षण होगा ना वो अलग तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे एक वीडियो है मैं निरीक्षण दल के लिए भी बनाने वाला हूं, तो ये जो जांच दल आएगा ना उनको भी मैं गाइड करूंगा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें मैं खुलासा कर दूंगा, उससे कुछ साथी हमारे जो स्कूल साथी है ना वो नाराज भी हो सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है सबको सही जानकारी देना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।